हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 21 और इसमें हमें विषय दिया गया है व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1 पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। यह साजन का परिवार है। उनसे नाना नानी और मामा मामी मिलने आए हैं। माता पिता और भाई बहन सभी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। रेखांकित शब्दों को लिखिए। बच्चों, इसमें कुछ शब्दों के नीचे लाइन बनी हुई है, आपको उन्हीं शब्दों को लिखना है। तो चलिए हम उन शब्दों को लिखते हैं। वो शब्द हैं नाना नानी, मामा मामी, माता पिता और भाई बहन। आपके द्वारा लिखी गई शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों को लिखा गया है वह स्त्री जाति तथा पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों, ये जो शब्द हैं इनमें एक शब्द स्त्री के विषय में बता रहा है और दूसरा शब्द पुरुष के विषय में बता रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनसे पुरुष होने या स्त्री होने के बारे में पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद यह दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, घोड़ा, नौकर, स्टेशन आदि। और स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सेठानी, लोमड़ी, घोड़ी, चिड़िया आदि। परंतु कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पशु, पानी, पक्षी, कोयला आदि। इन शब्दों का इस्तेमाल हम पुल्लिंग रूप में ही करते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि। बच्चों, इन शब्दों के पुल्लिंग रूप नहीं होते। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक जैसे प्रयोग करते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि। इसका मतलब यह है कि यदि कोई महिला भी राष्ट्रपति होगी तो उसको भी राष्ट्रपति कहा जाएगा, और अगर कोई पुरुष राष्ट्रपति होगा तो उसको राष्ट्रपति कहा जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर अगर महिला होगी तो भी उसको हम डॉक्टर कहेंगे, और अगर पुरुष होगा तो भी हम उसको डॉक्टर कहेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लिंग बदलिए। अब इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें इनके लिंग बदलने हैं। तो चलिए करते हैं। पहला है शेर, इसका होगा शेरनी। श्रीमान का श्रीमती, लोहार का लुहारिन, गायक का गायिका, सेवक का सेविका, पुत्र का पुत्री, चूहा का चूहिया और सुनार का सुनारिन। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर एवं समझकर उनके सामने स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग लिखिए। इस प्रश्न में आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और यह लिखना है कि यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो चलिए करते हैं। पहला है मछली, यह शब्द स्त्रीलिंग है। दूसरा है आम, यह शब्द पुल्लिंग है। तीसरा बोतल, स्त्रीलिंग। चौथा बारिश, स्त्रीलिंग। पांचवा कटोरा, पुल्लिंग। छठा चाय, स्त्रीलिंग। सातवां मोर, पुल्लिंग शब्द है। आठवां आचार्य, यह भी पुल्लिंग शब्द है। बच्चों, आचार्य का मतलब होता है गुरु। और नौवां देखिए लेखिका, यह शब्द स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 4, निम्न वाक्यों के लिंग बदलकर लिखिए। इस प्रश्न में कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसमें आपको लिंग बदल करके लिखने हैं। जैसे पहला, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसमें पिताजी पुल्लिंग है, इनका लिंग बदल करके हमें स्त्रीलिंग लिखना है। तो वाक्य बनेगा, मेरी माताजी अखबार पढ़ रही हैं। दूसरा, पार्क में लड़की खेल रही है, वाक्य बनेगा, पार्क में लड़का खेल रहा है। तीसरा, आज मेरे घर चाचा आए, तो इसमें चाचा का जब लिंग बदलेंगे तो बन जाएगा चाची, और हमारा वाक्य बनेगा, आज मेरे घर चाची आई। चौथा, बारिश में मोर नाच रहा है, इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो बनेगा, बारिश में मोरनी नाच रही है। पांचवा, हाथी की सूंड लंबी होती है। लिंग बदल करके वाक्य लिखेंगे,
हथिनी की सूंड लंबी होती है। बच्चों, ये हमने हिंदी की वर्कशीट हल कर ली है। अन्य विषयों की वर्कशीट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।